Okay, welcome to the Spoken English course day 41. Today we are gonna learn use of modal verbs. Use of modal verbs. जैसा कि आप can का आपने यूज देखा, सकता है, could सकता था, be able to किसी चीज़ के काबिल होना. Okay? I can swim मैं तैर सकता हूँ. I could swim मैं तैर सकता था. I will be able to swim मैं तैरने के काबिल हो जाऊँगा. किसी काबिल होने के लिए be able to. ठीक है. अच्छा, समझने की बात इधर ये है कि कैन सकता है काबिलियत के लिए, सिर्फ एबिलिटी के लिए. अदरवाइज ये एक मॉडल वर्ब है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं. कुड सकता था, मैं तैर सकता था. विल बी एबल टू, तैरने के काबिल हो जाऊंगा. यहाँ विल आपको फ्यूचर की बात बता रहा है, लेकिन विल भी मॉडल वर्ब है, कैन भी मॉडल वर्ब है, कुड भी मॉडल वर्ब है, और डिफरेंट मॉडल वर्ब और भी मॉडल वर्ब्स को देखेंगे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में. आपका कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि इधर आपने क्या यूज़ करना है. जब काबिलियत की बात है तब आपने कैन यूज़ करना है, और जब परमिशन की बात है, इजाज़त की बात है, तब भी कैन यूज़ करना है. कैन आई हैव योर पेन, हैव लेना. ठीक है, पोजेशन के लिए हैव होता है ना, कोई चीज़ हासिल करने के लिए हैव यूज़ होता है, तो इधर टेक भी लिख सकते हैं, लेकिन हैव भी कह सकते हैं. कैन आई हैव योर पेन, यहाँ काबिलियत नहीं है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. ठीक है, इधर परमिशन है, इजाज़त है. इजाज़त के लिए वी कैन आता है, लेकिन जब एबिलिटी की बात हो तब कैन का मतलब है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ, यहाँ आप परमिशन ले रहे हैं. परमिशन के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे? कैन, कुड, मे आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. कैन आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. एक ही बात है, आप अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तीनों को यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हो सकता है, पॉसिबिलिटी, इम्कान. ये फ्यूचर के कोई इम्कान तो फ्यूचर के लिए ही होता है ना, कि ऐसा हो सकता है. हो सकता है ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, वो आए, हो सकता है वो जाए, हो सकता है. ठीक है, हो सकता है. हो सकता है के लिए देखें, वहां तो काबिलियत ही ना सकता है, यहाँ हो सकता है. कैन, कुड, में, तीनों को यूज करें. किसी चीज का इम्कान बताना है, तीनों को यूज करें. इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो. ही कैन कम टुडे, हो सकता है वो आ जाए. ये नहीं कि वो यहाँ आ सकता है, मतलब यही है कि वो रात को आ सकता है. लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अंदाज़ा बताना चाह रहे हैं, इम्कान बताना चाह रहे हैं, तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपने ये कहना वो आ सकता है, ही कैन कम, ये भी ठीक है. लेकिन आपका कॉन्टेक्स्ट अगर ये है कि अगर आप अंदाज़ा बता रहे हैं, तब भी आप ये तीनों को यूज़ कर सकते हैं. शी कुड कम एनी टाइम, शी कुड कम एनी टाइम, वो कभी भी आ सकती है, एनी टाइम, कभी भी. ठीक है ना. नेक्स्ट थिंग इज रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज होगा? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड. 6 के 6 यूज करेंगे. डिफरेंस क्या है? प्लीज आप चाहे यूज करें चाहे ना करें, वो आपकी मर्जी है. लेकिन डिफरेंस ये है, कुड मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि बॉस अपने एम्प्लॉय से कहेगा तो वो मे में कहेगा, और एम्प्लॉय बॉस से कहेगा तो कुड में कहेगा, यानी कि कुड मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है. कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं. ठीक है, रिक्वेस्ट है. ठीक है, दरख्वास्त है. कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन, मे यू प्लीज गिव मी अ पेन, माइट यू प्लीज गिव मी अ पेन, विल यू प्लीज गिव मी अ पेन, वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन. सबका एक ही मतलब है. डिफरेंस क्या है? मॉडल वर्ब्स का, आप कौन सा यूज करते हैं. सबको यूज कर सकते हैं. ओके. ओके, हैबिट के लिए आप क्या कहते हैं? हैबिट के लिए आप कहते हैं यूज्ड टू और वुड ऑफन. यूज्ड टू और वुड ऑफन. ओके. आई वुड ऑफन गो टू मार्केट, मैं अक्सर मार्केट जाती हूँ. ठीक है, ये पास्ट की भी बात है, प्रेजेंट की भी बात है, यानी कि आप अक्सर जाती रहते हैं. आई यूज टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाती हूँ. मैं मार्केट जाती थी, यानी कि ये आपकी आदत है. अगर आप कहें आई एम यूज टू, तो फिर ये आपकी अभी भी आदत है. आई यूज टू आपकी आदत थी, आई एम यूज टू मेरी आदत है. ठीक है, और आई वुड ऑफन उसके लिए जो आपकी आदत तो नहीं है, लेकिन आप अक्सर करते हैं. लेकिन यूज टू वो जो आपकी आदत है, पक्की आदत है, राइट, पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है. ठीक है, आई एम यूज टू, आप अभी भी आई एम यूज टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाती हूँ, यानी कि मार्केट जाना मेरी आदत है. आई यूज टू गो टू मार्केट, मार्केट जाना मेरी आदत थी. राइट, आई यूज टू मेरी आदत थी, आई एम यूज टू मेरी आदत है. और वुड ऑफन अक्सर, इसमें आदत नहीं है, ये काम आप बस अक्सर करती हैं. उसके बाद ऑब्लिगेशन के लिए, कोई काम करना चाहिए उसके लिए मस्ट, शुड, ऑट टू,
और ये इन तीनों को आप एडवाइस के लिए भी यूज़ करते हैं, उसको हम देखेंगे। शुड चाहिए, मस्ट ज़रूर चाहिए, ये स्ट्रेस डालने के लिए। और जो ऑट टू है ये बड़ों के लिए ज़्यादा, रिस्पेक्ट के लिए, जैसे आपने कुड को रिस्पेक्ट के लिए यूज़ किया, कुड को कुड को आपने रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया, कुड को आपने रिस्पेक्ट ज़्यादा, जैसे कुड में रिस्पेक्ट ज़्यादा है वैसे ऑट टू में रिस्पेक्ट और हम्बलनेस ज़्यादा है, राइट। वही जैसा कि बच्चे किसी बड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे किसी बड़े को कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, उसके लिए ऑट टू लगाएंगे, इसमें रिस्पेक्ट ज़्यादा है। वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, हमें किड्स मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, बच्चों को ज़रूर चाहिए बड़ों का अदब करें, चाहिए ज़रूर चाहिए। वही मस्ट वर्शिप, हमें ज़रूर इबादत करनी चाहिए। वी शुड गो देयर चॉप चॉप, चॉप चॉप होता है जल्दी जल्दी, हमें वहाँ जल्दी जल्दी जाना चाहिए। शुड का मतलब है चाहिए, मस्ट का मतलब है ज़रूर चाहिए। एल्डर्स और टू लव किड्स, अब जो बड़े हैं ना, बड़ों में आप रिस्पेक्ट का एलिमेंट ज़्यादा डालेंगे तो और टू, एल्डर्स और टू लव किड्स, बड़ों को जो है बच्चों से प्यार करना चाहिए। ओके, इसमें आप क्या आ गई, नसीहत भी आ गई आपकी, इसमें क्या है आपकी नसीहत भी आ गई, बड़ों को बच्चों से प्यार करना चाहिए, और आपकी ऑब्लिगेशन भी आ गई, किड्स मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी मस्ट वर्शिप। ओके, अच्छा, उसके बाद आ गया आपका इनविटेशन, इनवाइट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, विल और वुड को। वुड यू, विल यू कम ऑन माई बर्थडे पार्टी, क्या आप मेरी बर्थडे पार्टी में आएंगे, ठीक है। वुड यू ज्वाइन अस टुमारो, क्या आप हमें कल ज्वाइन करेंगे, वुड यू ज्वाइन अस टुमारो, क्या आप हमें कल ज्वाइन करेंगे। ओके, इनविटेशन के लिए। उसके बाद है आपके पास मना करने के लिए, मना करने के लिए आपने क्या कहना है, मस्ट नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट। कैन नॉट में थोड़ी सख्ती है, ओके। यू शुड नॉट गिव हिम नेक्स्ट चांस, तुम्हें उसे अगला चांस नहीं देना चाहिए, चाहिए शुड चाहिए नॉट नहीं। यू मे नॉट कॉल मी, आपने मैं देखा इजाजत के लिए, ठीक है, यहाँ मना करने के लिए, तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट हिट मी अ कॉल, ये थोड़ी सख्ती है, तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते हो, ओके। उसके बाद ऑर्डर के लिए, ऑर्डर के लिए है यू मस्ट डू द डिशेस, आपने किसी को ऑर्डर लगाना है तो आप ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं, मस्ट, शुड और विल, तीनों को अपने सेंटेंस में, सिंगल सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। यू मस्ट डू द डिशेज, तुम्हें बर्तन धोने चाहिए, मतलब तो इसका ये है, लेकिन जब आप ऑर्डर दे रहे हैं आप ये कह सकते हैं यू मस्ट डू द डिशेज, यानी कि ऑर्डर है, आपने बर्तन धोने हैं। यू विल डू द डिशेज, तुम बर्तन धोगे, ठीक है। यू शुड डू द डिशेज, तुम्हें बर्तन धोने चाहिए, चाहिए तो आपकी एक सेंस बना रहा है, अदरवाइज ये ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर लग रहा है, तुम्हें बर्तन धोने हैं, ओके। उसके बाद अंदाजा लगाने के लिए, ठीक है, अंदाजा लगाने के लिए क्या है, कैन नॉट बी, ही कैन नॉट बी हैप्पी, वो खुश नहीं है, वो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आई कुड बी हैप्पी, मैं खुश हो सकता हूँ, ठीक है, यानी अंदाजा है। ही कुड बी हैप्पी, वो खुश हो सकता है, यानी कि अंदाजा है। अंदाजा लगाने के लिए आप इनको यूज करेंगे, कैन नॉट बी ऐसा नहीं हो सकता, कुड भी ऐसा हो सकता है, कैन भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये आपके सब अंदाजे हैं, ठीक है। ही कैन बी देयर, वो वहां हो सकता है। मस्ट बी, ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा शुबह है, ज्यादा आपका पक्का अंदाजा है, तो आप ये कहेंगे मस्ट, ही मस्ट बी देयर, वो वहां होगा। ही मस्ट नॉट बी देयर, वो वहां नहीं होगा, ये आपका अंदाजा लगाने के लिए ये वर्ड्स को यूज करेंगे, ओके।